राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। राम के नयन गंभीर हैं, कृष्ण के चपल विशेष। राम के नयन गंभीर हैं, कृष्ण के चपल विशेष। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं, और अगर सही दृष्टि से देखा जाए तो राम और कृष्ण दोनों में बहुत चीजों का अंतर है। ये बात सब तक राम वही है जिन्होंने कृष्ण अवतार में आकर के दर्शन दिया, लेकिन चार चीजों का अंतर है। सबसे पहले नाम, दूसरा काम, नाम काम, एक धाम और एक पाम। चार चीजों का अंतर है। देखिए, सबसे पहले आप देखो नाम। राम और कृष्ण में बहुत अंतर है। देखिए, राम का नाम लोगे तो बड़े आसानी से ले लोगे, राम। हर इंसान नाम ले लेता राम, पर कृष्ण का नाम किसी बंगाली दादा से कहो राम नाम लो किसी, तो वो राम तो ले लेगा। को कृष्ण नाम लो ना, तो कोई कृष्ण भगवान का शुद्ध नाम भी नहीं ले पाते हैं। कोई कृष्णा, कोई कृष्णो, लेकिन टेढ़ा नाम है, शुद्ध नाम नहीं ले पाते हैं। तो पहला अंतर हुआ कि नहीं हुआ? अब बात करें काम की, तो राम में और कृष्ण में भी, काम में भी बहुत अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। राम को अगर नजरों से देखो तो राम ने सबसे पहले किसको मारा? ताड़कासुर, राक्षसी। यहां भी एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, राम ने और कृष्ण ने दोनों ने सबसे पहले अगर अपने अवतार में किसी को मारा, सबसे पहले किसी का वध किया, तो वो स्त्री का किया। पर लोग तो ये कहते हैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, तो भगवान ने उठाया। पर किस स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए और किस पर उठाना चाहिए, ये बात गंभीरता की। अगर कोई गांव की स्त्री रुधिरासना, राक्षसी रुधिरासना है, राक्षस प्रवृत्ति की है, तो उसके ऊपर हाथ उठा दो, कोई पाप नहीं लगेगा। पर कोई सरल भाव वाली मैया हो, सरल वाली कोई मैया हो और मन पवित्र हो, उसके ऊपर हाथ उठाओगे तो पाप बहुत लगेगा। राम ने सबसे पहले ताड़कासुर का वध किया। सबसे पहले स्त्री पर हाथ इसलिए उठाया कि ये जगत में आई है और ये तो बच्चों को जन्म देने वाली है। जब यही इस संसार में नहीं रहेगी तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग बच्चे नहीं आएंगे। राम ने सबसे पहले ताड़कासुर को यानी राक्षसी को मारा, पर कृष्ण के नजर में कृष्ण को देखा जाए तो कृष्ण ने सबसे पहले अपनी मौसी को मारा, पूतना। राम ने जिसको मारा वो कोई रिश्तेदार नहीं था, पर कृष्ण ने जिसको सबसे पहले मारा तो वह मौसी थी। तो काम में अंतर है कि नहीं है? एक धाम की बात करो, अयोध्या नाम हर इंसान ले लेते हैं, हर इंसान अयोध्या नाम ले लेते हैं, पर वृंदावन नाम कोई शुद्ध नहीं ले पाता। वृंदावन कोई वृंदावन, क्योंकि बंदर ज्यादा रहते हैं। एक बात आती है पाम की। राम को आप जहां भी देखोगे, फोटो में, कहीं भी वीडियो में देखोगे, तो राम आपको सीधे खड़े मिलेंगे।
और कृष्ण को जहां भी आप देखोगे वहां टेढ़े खड़े मिलेंगे आपको। कृष्ण कहीं आपको सीधे नहीं मिलेंगे, और कहीं सीधे खड़े होंगे तो पैर भी ऐसे किए होंगे। कृष्ण भगवान कलयुग के भक्तों की वजह से टेढ़े हो गए। कृष्ण भगवान को पता था कलयुग आने वाला है। हम राम को प्रणाम करें, राम जी के मंदिर में जाएं, प्रणाम करें, तो राम को प्रणाम करें तो इस तरह हाथों से प्रणाम करें, और कृष्ण को प्रणाम करें तो सीधे हाथों से प्रणाम करें। हम जब राम को प्रणाम करें तो तिरछा क्रॉस होना चाहिए हाथ में, तब हम उनको प्रणाम करें। बोले क्यों? बोले अर्थ में स्पर्श होना चाहिए, करंट में स्पर्श होना चाहिए। राइट वाला हाथ राइट में जाना चाहिए, लेफ्ट वाला हाथ लेफ्ट पैर में जाना चाहिए। राइट हाथ को लेफ्ट में ले जाओगे तो फाल्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? राम को प्रणाम करें तो तिरछा हाथ करके प्रणाम करें। और कृष्ण ने यह सोचा कलयुग के भक्त बहुत आलसी हैं, वो हाथ तिरछा नहीं कर पाएंगे, क्रॉस नहीं कर पाएंगे, हम ही अपने पैरों को कर लेते हैं। पर कन्हैया कैसे? तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नगरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नगरिया, बाबा तेरो टेढ़ो, मैया तेरी टेढ़ी टेढ़ी रे तेरी गोकुल नगरिया।